दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपया करना। दोस्तों, राजा भोज एक नए प्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूसी और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बड़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने अनुमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर प्रतिनिधि, ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरे दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 जो की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था कि लिए राजा भोज ने तो सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दीजिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह एक लड़की के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोले तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद है। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं और कहाँ से चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बता दिया। राजा ने दूसरी बार भी तो सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण और रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वह भव्य लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी मारुति राजा को लौटा दिए। अब सुबह उठे तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदीप सेवा रुपए गायब। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौट आए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए।
वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंच पाया और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सम्मुख कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया। वह चकित राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि सोने व चांदी के सिक्के ब्राह्मण को पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंच गया, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखे। राजन ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में बहुत करोड़ रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा ने अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महादेव, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा ने कुछ हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते क्या निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा या इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख उसके भाग्य में है ही नहीं। काजल, हर व्यक्ति को उसके लिए एवं पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निंद्रता उसके पूर्व में कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई धन नहीं देंगे। इसकी करने का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुनय विनय थे। तब राजा कव्यशील शब्द कहने लगा, राजन, होने का दर्द तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्म और भाग्य का गुलाम, तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसमें कोई बच नहीं सकता है। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है या प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र या करवा। राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर घर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ सिपाही सारा दिन शिकार की तलाश करते करते हुए अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा ने सिपाही पीछे छूट गए। तभी उसने घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहलहार होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। भाइयों ने पूछा कि तुम कौन हो, यह कैसे आया? राजा की जुबान बंद हो गई। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर प्रस्तुत समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह प्रतिक्रिया। तभी से उस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहमत पट्टी करके राजा को स्पष्ट कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा था, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि आप कोई कुलीन व्यक्ति नहीं है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए उसे शत्रु समझकर पीट गया
और कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उर्फ शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहे तो गंगू तेली ने राजा को करने का काम दिया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा कोयल के बीच भी चमकता था और जिनकारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें छोड़ी, छाती चमकाते हुए मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं बोला। एक दिन राजा स्वभाव कोई एक गीत गुनगुना रहे थे तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा को गीत गाता गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य की राजा के दरबार में गायिका और दर्द हुआ करते थे और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था कि किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दाता राजा भोज को तैयार किया और नियम समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचा। राजा भोज और साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक कोट चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हौसला था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर विभाजन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ी उठाकर गाना सुना दिया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों से बड़ा अजीब। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर चिल्लाने लगी, यही मैं, मेरा गायक यही है, सिर्फ संगीतज्ञ की यही संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और बीजेपी का मतलब लाल राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। इस राज्य की राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन बन सका। राजा, हमारे आप परीक्षा करके देख लेंगे। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज ने दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव और पुण्य जो बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे।
तो हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिंधराज में विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव आर्यावर्त से सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार का गाना। रामदेव ने कहा, महाराज आप स्वयं बुद्धि के भंडार है, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज के बड़े बड़े धार्मिक, सारी प्रजा उन्हें देवता ही तरह पूजती है। राजा सिद्धराज में अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश किया कि आप बताएं कि इस धरती पर अब किसी युवक को तपस्वी मानते हैं। तब देवे ने कहा, महाराज भोज की राजा भोज कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर बूझी हुई ऐसी वीर की मृत्यु में आसानी से नहीं छोड़ सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरी प्रश्नकर्ता देव से किया कि आप बताएं कि इस धारा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं। क्रम ने कहा, महाराज जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज देखकर बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पूछे कि यदि आप बताएं ऐसा कौन सा पुण्यात्मक युवक है जो हमारे सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके। महाराज ऐसे पुण्यक को इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य ही कहानियाँ उनके को सबसे महान है। पुण्य देव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में स्नान था। अभी युवक का क्या होगा अब, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अस्तिक हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभ्रता क्यों कर डाली है। हमारी बेटी केवल राजकुमारी वही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म और पुण्य मौजूद है। उसी वक्त में कहा, नहीं महाराज, हमारी दर्शयता क्षमा करे, भोजपुरी गैरों से बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिंधराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे वीर जवानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म और पुण्य से भी बड़ा कोई सब सही है? युवक, तुमको नहीं पता, हमारे विद्वानों का आनंदर करने का दंड किया है। वह बोले, महाराज दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं मिलता, बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर सभी सभा में ठहराने गुंजने का मतलब है इसका। राज सिंधराज ने कहा, कैसा है नाम? युवक ने कहा, महाराज धर्म, कर्म और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है। कोन्या भाग्य राजा भोज उन शब्दों के होने के साथ साथ अभी भी दर दरबरा की ठोकरें खा रहा है, पर होने बड़ी प्रबल है। होने को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिंधराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज? वह युवक ने कहा, महाराज मैं ही राजा भोजपुर। यह सब होने का खेल है और जो आप सबके बीच में भोजन, ब्रह्म और शिकार की सारी बातें सुनाई का महाराज ने सैनिकों ने तो मुझे मार कर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर उन्हीं दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमार वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होने राजा भोज पर प्रश्न हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेगी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला होता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपया करें।